ये है अपने घर का छोटा कमांडो। Good morning, everyone. Welcome back another vlog. This is Lakshman Bhatti and you are watching Bhatti Vlogs. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑफिस का टाइम 9:30 से स्टार्ट होगा, 6 बजे तक चलेगा। तो 9:30 से पहले पहले आज मैं कवर कर देता हूँ। जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया था ना आपको, पूरी पीडीएफ खोल के और जो ड्राइंग दिखाई थी, वो पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका था, लेकिन वो पीडीएफ बनी कैसे थी इसमें ये कवर करेंगे। और व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिविल इंजीनियर इन पीईबी, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, उसमें ये भी कवर कर देंगे आज ना। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको वो पीडीएफ कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है उसका। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊँ, कॉलेज में 10 बजे उठते थे सो गए। ऑफिस जब नोएडा रहता था तो ऑफिस जाने के लिए 9:30 बजे का टाइम था। 9 बजे सो के उठता था, आधे घंटे में सब कुछ करके नहा धो के अपना ऑफिस पहुंचता था। लेकिन घर पे अब देख लो, तुम्हारे लिए 6 बजे उठ के ब्लॉग बना रहा हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है कि बापू है घर पे, सोने नहीं देते हैं वो सुबह सुबह के टाइम में। अपने लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है ना, लेकिन आपको मैं बाहर का माहौल दिखाता हूँ, कितना मस्त माहौल है सुबह सुबह। 2 दिन से तो बारिश पड़ रही है, आज भी मुझे लग रहा है कि बारिश पड़ेगी आज भी। ऑफिस में जाके नोएडा में दूसरे ब्लॉग शूट होंगे वहाँ पे जाके। तब तक के इस ब्लॉग में यही कवर कर लेते हैं पूरा कि वो पीडीएफ बनी कैसे थी और इसका प्रोसेस क्या था। और अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आपको पीईबी में फ्यूचर में जॉब लगती है तो आपका क्या रोल रहेगा उसमें, है ना। ऑफिस से जब से वर्क फ्रॉम होम मिला है ना 20-25 दिन से, तो ऐसी हैबिट पड़ गई है कि पहली अच्छी बात तो यह है कि घर पे रह के सुबह उठने की आदत पड़ गई है। और आज का तो मौसम बहुत सही हो रहा है आज, मतलब क्या बताऊँ। उसके बाद में जब नोएडा जाऊँगा, ऑफिस जाने लगूंगा, दोबारा से वही हैबिट पड़ जाएगी लेट उठने की। 9:30 बजे का टाइम होता है, वही सुबह को 8:30, 9 के बीच में उठे करूँगा सो के। हर 2 दिन से तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है कि क्या बताऊँ यार। तो ये एक टेंडर है जिसमें ये पीडीएफ अटैच आई है, और ये टेंडर ड्राइंग है, जिप फाइल है। जिप फाइल खोलूँगा मैं, और ये फोकल पॉइंट टेंडर की पीडीएफ है, ठीक है, ये क्यूआरएफ है। तो इस टेंडर स्पेसिफिकेशन को पढ़ने के बाद में, जो टेंडर स्पेसिफिकेशन खोल देता हूँ मैं। ये टेंडर स्पेसिफिकेशन होता है। सेक्शन 4 टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्टील बिल्डिंग के लिए दिखा रखी है इसमें। उसने क्लियर मेंशन कर रखा है उसकी मटेरियल टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल का हो, टाटा जिंदल का हो, ईएसआर ग्रेड IS 2062 का हो, हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ 350 मेगा पास्कल होना चाहिए उसका। स्टील की जो यील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए 350 मेगा पास्कल में उसको चाहिए। डिफरेंट यील्ड स्ट्रेंथ होती है स्टील की, 350 होती है, 345 होती है। और उसको मिनिमम थिकनेस 5 mm चाहिए। बेल्डिंग उसको वन साइड में चाहिए। सीटिंग है, कलर कोटेड गैल्वेनम सीट चाहिए उसको, JSW की इक्विवेलेंट थिकनेस चाहिए उसको ना। तो ये जो ड्राइंग खुल रही है ना आपके सामने, ये पूरी साइट प्लान लेआउट है उसका। ये पूरा प्लान है, इसमें कुछ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग भी है उसकी ऑलरेडी जो बनी हुई है। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कॉर्नर से। तो वेयर हाउस 1 है, फ्लिपकार्ट इंडिया का बना हुआ है। फ्लोर एरिया 15,550 स्क्वायर मीटर है ना। 1,67,378 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इसमें मेजनाइन एरिया भी है। तो वेयर हाउस 1 है फ्लिपकार्ट का, ये 32,848 स्क्वायर फीट का है। वेयर हाउस 4 है जिसकी विड्थ 96 मीटर है और लेंथ इसकी 116 मीटर है। एक वेयर हाउस 3C है
वेयर हाउस 3B फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए उन्होंने ये वाला एरिया फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए दिया हुआ है ना। जिस पे हमें काम करना है वो है टाटा वेयर हाउस, जिसकी लेंथ है 187 मीटर और विड्थ है 49 मीटर। इसका एरिया है लगभग 9305 स्क्वायर मीटर पूरा एरिया है इसका वेयर हाउस। तो यहाँ पे ये जो दिखा रखे हैं ना इसने फ्रेम ये जो जा रहा है ये पहला फ्रेम है, इसका विड्थ मॉड्यूल 1 है, 48 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम तो इसका विड्थ मॉड्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पहला वेयर हाउस ये रहा, दूसरा वेयर हाउस, तीसरा वेयर हाउस ये रहा, वेयर हाउस 3 है ये रहा। उसके बाद में फ्यूचर एक्सपेंशन की जो लेंथ विड्थ दिखा रखी है इसने विड्थ लेंथ दिखा रखी है 241 मीटर और लेंथ दिखा रखी है 241 मीटर और विड्थ दिखा रखी है 77 मीटर। तो यहाँ पे इसने ग्रिड दिखा रखे हैं, ग्रिड जा रहा है इसका 1 to 18 ग्रिड तक जा रहा है ना, जिसमें यहाँ पे 7000 mm वाइड रोड दिखा रखा है यहाँ पे। तो मुझे इस वाले प्लेन लेआउट को पूरा कन्वर्ट करना होगा QRF में। डिजाइन में ये ड्राइंग भी जाएगी प्लस में QRF भी जाएगा। तो इस ड्राइंग को मैं कन्वर्ट करूंगा QRF में। QRF होता कैसे है, भरते कैसे हैं, तो इसमें जैसे ये यहाँ से पहली ग्रिड दिखा रखी है और 18 ग्रिड तक, इसमें सेक्शन भी दिखा रखा है, सेक्शन B भी दिखा रखा है, कहीं पे सेक्शन A भी दिखा रखा होगा। तो चलते हैं QRF पे, जो नेक्स्ट QRF है। तो इसमें थोड़ा डिटेल दिखा दूंगा क्योंकि जो लास्ट मेरा ब्लॉग था उस ब्लॉग में स्पीड बहुत ज़्यादा थी वीडियो की। तो दोस्तों के फ़ोन भी आए थे, ये बोल रहे थे यार वीडियो में स्पीड बहुत ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है। समझने वाले समझ भी गए थे लेकिन नॉर्मली ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए डिटेल में आज इसमें कर देता हूँ मैं कवर। यहाँ पे एक जिप फाइल भी है, जिप फाइल में खोलूँगा। जिप फाइल खोलने के बाद में ये मिलते हैं कॉलम लेआउट, क्रॉस सेक्शन एलिवेशन, रूफ प्लान, साइड एलिवेशन। तो कॉलम लेआउट देख लेते हैं एक बार इसका। कॉलम लेआउट इसमें ये आ गया ना, ये वाला पार्ट इसने मेजनाइन एरिया दिखा रखा है। मेजनाइन का मतलब ये होता है कि यार फ्लोर डालते हैं, एक छोटा सा फ्लोर, या ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, मेजनाइन को बोलते हैं। फ्लोर तो ऑफिस टाइप में या उनको कोई स्टोरेज करने के लिए मेजनाइन चाहिए होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल दिखा रखी है बीच में। ये जो क्रॉस सेक्शन जो जा रहा है ये रिज लाइन है, इसको बोलते हैं रिज लाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, अब इसका सेक्शन देख लेते हैं। ये वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप के वेंटिलेशन होते हैं जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आपने देखा होगा ना। टर्बो वेंट होते हैं, रूफ मॉनिटर होता है, रिज वेंट होता है। तो यहाँ पे ये बीच में एक पार्टीशन वॉल दिखा रखी है, क्लियर हाइट इसकी 12 मीटर है, 26 मीटर के 2 विड्थ मॉड्यूल हैं इसके। यहाँ पे ये कैनोपी दिखा रखी है और एलिवेशन कुछ ऐसा होगा, इसका ब्रिक वर्क दिखा रखा है 3 मीटर और यहाँ पे स्लोप दिखा रखा है 1:20 का स्लोप है रूफ का। यहाँ पे इसने दिखा दिया है मेजनाइन क्रॉस सेक्शन का एरिया कि यहाँ पे कॉलम रहेगा, कॉलम में कैंटिलीवर बीम जाएगा, बीम के बाद में फिर हमारी डेकिंग शीट आ जाएगी मेजनाइन के ऊपर। कैंटिलीवर बीम दिखा रखा है यहाँ पे कुछ स्काई लाइट है, ये जो दिखा रखी है स्काई लाइट है। एब गटर दिखा रखा है यहाँ पे, वैली गटर दिखा रखा है, वॉल क्लैडिंग शीट दिखा रखी है यहाँ पे। डाउनटेक पाइप का मतलब होता है कि जो रेन वाटर यहाँ पे आएगा रूफ पे, वो यहाँ से होते हुए डाउनटेक पाइप के थ्रू नीचे चला जाएगा अर्थ में, ग्राउंड पे चला जाएगा वो वाटर। तो डाउनटेक पाइप, इसीलिए डाउनटेक पाइप का पर्पज ही यही होता है कि रेन वाटर आया रूफ पे और ये डाउनटेक पाइप के थ्रू ग्राउंड पे चला गया। अब चलते हैं QRF पे। QRF को कन्वर्ट, मैं इस ड्राइंग को पूरी को QRF में कन्वर्ट कैसे करूंगा। एक बार QRF से पहले एलिवेशन देख लो। ये टिपिकल साइड वॉल फ्रेमिंग का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है GL1 से। तो ग्रिड 1 से ग्रिड 27 तक ये जा रहा है। यहाँ पे ये ब्रेसिंग दिखा रखी है, क्रॉस ब्रेसिंग। ये ब्रेसिंग का पर्पज ये है कि ये थोड़ी सी जो बिल्डिंग में मूवमेंट होगा ना, बिल्डिंग को स्टेबल कर देते हैं ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग।
दो टाइप के होते हैं, पाइप ब्रेसिंग और रोड ब्रेसिंग। तो बिल्डिंग में मूवमेंट ज़्यादा ना हो विंड स्पीड की वजह से, या जो भी बिल्डिंग में मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए ब्रेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यार QRF में अभी दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि QRF में इसलिए नहीं दिखा सकता अभी कि कंपनी की कुछ प्राइवेसी भी होती है ना, जिसको मैं रिवील नहीं कर सकता। कुछ ऐसी ड्राइंग है जो मैंने आपको दिखा दी है, तो खाली लेआउट मैंने आपको दिखा दिया है, सेक्शन दिखा दिया है, देख लो आप जैसा भी है। QRF में नहीं दिखा सकता अभी, क्योंकि इस कंपनी में मैं वर्क कर रहा हूँ अभी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना बता रहा हूँ कि QRF, वो जो मैंने ड्राइंग दिखाई है आपको, तो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो ड्राइंग है, ड्राइंग को लेंथ, विड्थ, हाइट, स्लोप, जितनी भी सेक्शन है उसमें, जितनी भी ग्रिड दिए हुए हैं, कहाँ पे फ्रेम ओपनिंग है, कहाँ पे कैनोपी है, कहाँ पे गटर है, कहाँ पे डाउन टेक पाइप है, कितनी कैनोपी है, कितनी फ्रेम ओपनिंग है उसमें, और स्लोप क्या है, एलिवेशन क्या है, ये पूरा कन्वर्ट करना होता है हमें QRF में, है ना। उसमें QRF में लिखी होती है कि लेंथ के सामने लेंथ डाल दी, विड्थ के सामने विड्थ, हाइट के सामने हाइट, सीटिंग क्या है, डबल स्किन है या सिंगल स्किन है, या पफ पैनल है या सैंडविच पैनल है, जो भी है वो पूरा करना होता है। फिर वो डिजाइन में जब QRF जाता है तो डिजाइनर सबसे पहले QRF देखता है और फिर ड्राइंग देखता है। अगर ड्राइंग समझ में नहीं है, QRF समझ में नहीं आता तो वो ड्राइंग देखता है, वरना प्रेफर वो करता है कि QRF के थ्रू काम करे, है ना। और यार आज के ब्लॉग में बस इतना ही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अभी कंपनी के कुछ रूल है ना, तो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाह रहा हूँ कि 3 दिन में एक ब्लॉग डालता हूँ मैं। और मज़ा आ रहा है तो बताओ कमेंट करके। तो काफ़ी आ रहे हैं वीडियो पे, लेकिन हालांकि ये वाला ब्लॉग ना लेट हो गया। ये वाला ब्लॉग यस्टरडे ही आ जाना चाहिए था, तो एक दिन लेट आ रहा है। मैं कोशिश करूँगा पूरी की कंसिस्टेंसी बनी रहे। जितना मेरा टाइम है ब्लॉग डालने का, उस टाइम पे मैं ब्लॉग डाल दूँ। ऑफिस का काम करते हैं, तो ये जो आज मैंने ड्राइंग दिखाई है, यही ड्राइंग मुझे कन्वर्ट करनी है आज पूरी QRF में, और फिर भेजनी है मुझे। तो आई होप यू वर एंजॉय दिस व्लॉग, एंड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तकलिया कमांडो